धाम है, इसलिए उसके सामने ये केवल ज्ञान यदि फीका पड़ जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक केवल ज्ञान नष्ट हो जाता है तो चिंता मत करो, ये जो चैतन्य धाम है ये नए केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेगा नए केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेगा। ऐसी इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या इसमें की गई है। उदयति न नयश्री अनुभव मुपयाते भाति न द्वैतमेव। अब इसमें और क्या बात कह गए, अब इसमें ये कहना है ये जो अनुभव, ये जो अधिगम के उपाय थे ये तो सब बता दिए, बहुत सारे बता दिए अधिगम के उपाय। बोले ये तो तुम छोड़ो, भाति न द्वैतमेव, माने उस अनुभूति के सामने चैतन्य सूर्य की जब हमको अनुभूति होती है तो उस अनुभूति के समय भाति न द्वैतमेव, तुम कोई प्रकार की द्वैत की चर्चा मत करो, कोई दूसरी कोई चर्चा ही नहीं, बस वहां अनुभव है और उसका विषय शुद्धात्मा है, बस अनुभव और शुद्धात्मा। इनके भी द्वैत को छोड़ो, इनके भी द्वैत को छोड़ो कि भैया अनुभव करने वाली पर्याय है, अनुभव में आने वाला द्रव्य स्वभाव है, ऐसा ये जो द्वैत है ये द्वैत भी भाषित नहीं होता। द्वैत के लिए जैसे उदाहरण हम देते हैं ना, द्वैत के उदाहरण ऐसे हैं कि जैसे प्रमाण है और प्रमाण का विषय प्रमेय है, प्रमाण प्रमेय ये इन्होंने दिए हैं परम अध्यात्म तरंगिणी में। द्वैत के लिए ये सब उदाहरण दिए हैं, प्रमाण प्रमेय। और नए के सामने उन्होंने लिखा एक बहुत अच्छा शब्द दिया है, ये मैंने अभी तक नहीं देखा था, नए नेय। नए नेय, जैसे प्रमाण का विषय प्रमेय होता है तो नए का विषय नेय, और निक्षेप का भी विषय उन्होंने बताया है, निक्षेप का विषय है निक्षेप्य, निक्षेप्य मैंने निक्षेप जो है उसका विषय निक्षेप। तो इस प्रकार से इन्होंने इनके जो द्वैत हैं ये ही भाषित नहीं होता है, द्रव्य पर्याय का ही द्वैत भाषित नहीं होता है। मैं अनुभव और ये अनुभव का विषय, ऐसा द्वैत ही भाषित नहीं होता है, माने ये विषय विषय का ही मुख्यता से इसमें द्वैत की बात है। इस प्रकार से ये जो कलश है, ये कलश ने आत्मानुभूति की बड़ी सुंदर जो है स्थापना की है। और लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर कहना मैं जरूर समझता हूँ, और इस संबंध में मैंने आपको कहा था कि कुछ और बात भी बताना था मुझे इसके संबंध में, इतिहास, इस कलश का इतिहास। तो वो अब उसकी चर्चा अभी अपन बाद में करेंगे, आज का समय तो पूरा हो गया। लेकिन इसमें क्या बताना था मेरे को, अभी मैं आपको एक बात बता रहा था, भूल गया तो जो है ये कलश की जो चर्चा है बहुत सुंदर, अनुभव का क्या विषय भूल गया मैं। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और इसका आप आनंद लेवे। 13वीं गाथा से इसका रिलेशन है, 13वीं गाथा से रिलेशन है। और हाँ, जो अभी मैं बता रहा हूँ निक्षेप जो है, निक्षेपों नयों के लिए उदयति न नयश्री, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, ये तो कहा जा रहा है। लेकिन ये नयों की लक्ष्मी को धूमिल करने वाला कौन है? एक तो वो शुद्धात्मा है, उसके सामने उसका अनुभव हम कर रहे हैं। ये अनुभव तक आपको पहुंचाया किसने है? तो वो जो है ना, वो शुद्ध नय था। इसलिए ये नयों की लक्ष्मी में जो शुद्ध नय है ना, उस शुद्ध नय को, जो परम शुद्ध निश्चय नय है, उसको आप थोड़ा साइड रखना। आप बाकी सबको, नयों को तो आप खत्म कर दो, उनकी लक्ष्मी उदित नहीं होती है, उसमें डाल दो। लेकिन यहाँ तो शुद्ध नयोभ्यु देती, अनुभव शुद्ध नय कहो या अनुभव कहो, ये एकार्थक है। और ये बात मैं आपको जो है 14वीं गाथा से बताऊंगा, 15वीं गाथा से बताऊंगा। इसमें और कलश आने वाले हैं, उसमें जो है ना, उसमें भी यही बात करने वाला हूं मैं। आपको इसकी चर्चा करूंगा और इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आइए, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे।
जय जिनेन्द्र।